नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ के अग्रवाल धर्मशाला में व्यापार मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवारी लाल कच्छल ने मुख्य रूप से भाग लिया। इस बैठक में जीएसटी और व्यापारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में दीपावली के दौरान सेल टैक्स अधिकारियों द्वारा व्यापारियों से संबंधित एक बैठक की जानकारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई। इसके साथ ही व्यापारियों ने यह भी चिंता जताई कि कुछ अधिकारी बिना व्यापार मंडल के अध्यक्ष को सूचित किए व्यापारी के यहाँ पहुँच गए और उनके अनुसार उचित नहीं था। इस मुद्दे पर यह अनुरोध किया गया कि व्यापारी मंडल के पदाधिकारियों की अनुमति से ही संबंधित अधिकारी व्यापारियों के यहाँ जाएं। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष मनोज बर्नवाल ने की और इसमें नगर के सभी व्यापारी, गणमान्य व्यक्ति और व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में उपाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, जमाल अहमद, अनिल शुक्ला, संतोष वर्मा, रमेश अग्रवाल, अनिल वर्मा, राजकुमार जायसवाल, दिवाकर सेठ, संजय, नवीन कुमार सोनी, गोपाल जी बर्नवाल, अशोक कांसकार, मनीष कुमार बर्नवाल, आशीष कुमार बर्नवाल, अभिषेक सिंह कसेरा, शेख अमन, मोहम्मद मुज्जम, श्याम नारायण बर्नवाल, रामकृपाल बर्नवाल, आशीष गोयल सहित अन्य सदस्य भी मौजूद थे। सर, आज की जो बैठक थी, मैं बनवारी लाल कंचल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। हमारे यहाँ आजमगढ़ के व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष जो हैं मनोज बर्नवाल जी बैठे हैं और जिला अध्यक्ष प्रभाकर जी हैं जो अभी कहीं गए हैं। आज हमारे व्यापारियों की एक सामान्य बैठक जो मासिक बैठकें हुआ करती हैं और हम दौरा किया करते हैं वो भी हमने अभी बैठक में बताया कि व्यापारियों को क्या क्या चीज़ें हासिल हुई है। दुर्घटना बीमा का लाभ जो है मोदी जी ने दिया है और वो 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा आज व्यापारी का कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। यदि किसी व्यापारी की दुर्घटना में मौत हो गई है, ट्रेन से मौत हो गई है, बस से मौत हो गई है, ट्रक से मौत हो गई है या रास्ते में चलते हुए कहीं दुर्घटना में मौत हो गई है और वो FIR लिखा देता है और वो जाके अपने GST अधिकारी को देता है तो उसको 10 लाख रुपया सरकार देगी और निश्चित रूप से देगी और तुरंत देगी। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये दुर्घटना बीमा जो है अब समय बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है तो इसको 30,000 रुपया किया जाए। 10 लाख रुपया कम है। सरकार ने अभी पेंशन भी व्यापारियों को देना शुरू कर दिया है तो पेंशन 3,000 रुपया महीना देंगे 60 साल के बाद। जो 40 साल में हम लोग श्रम विभाग में जो अपना मानधन योजना के अंदर पंजीकरण कराएगा और 100 रुपया महीना था, 100 रुपया साल इसमें जमा करना पड़ेगा और उतना ही पैसा सरकार भी जमा करेगी और 60 साल के बाद फिर हमको 3,000 रुपया महीना पेंशन देगी। हम मांग कर रहे हैं कि ये 30,000 रुपया किया जाए पेंशन, क्योंकि 3,000 रुपये से तो हमारे घर का नाश्ता भी नहीं होगा। अभी हम लोगों की मांग है कि व्यापारी का 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा किया जाए। व्यापारी स्वस्थ रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देगा। हमारी दुकान लुटने और जलने का बीमा 50 लाख का किया जाए। अब मेरे से कई पत्रकार साथियों ने पूछा भाई क्यों 50 लाख का किया जाए, तो हमने कहा भाई सरकार आज यूपी की सरकार हमारे योगी जी हर कर्मचारी और हर अधिकारी का बीमा 50 लाख का कर रहे हैं। वो तो कोई टैक्स भी नहीं देते, आयकर के अलावा कोई टैक्स नहीं देते। हम तो आयकर के अलावा और 7 प्रकार के टैक्स देते हैं। तो अगर उनकी पेंशन उनको पेंशन मिल रही है तो हमें क्यों नहीं पेंशन मिलेगी? हमें भी पेंशन मिलनी चाहिए और पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। हमारा स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, हमारी दुकान लुटने और जलने का बीमा होना चाहिए। ये निश्चित हमारी बहुत जल्दी सरकार बात मानेगी और ये सभी सुविधाएं मिलेंगी। इनकम टैक्स छूट की सीमा, इनकम टैक्स आपके ऊपर भी लागू है, आप भी भरते हैं, 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख की होनी चाहिए और 80G की छूट इनकम टैक्स में 1.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी और ये सारी मांगें हमारी पूरी होंगी। व्यापारियों की तमाम समस्याएं हैं, उसको लेकर आप कैसे उठाते हैं? हम सारी समस्याओं को उठाते हैं। जिस विभाग के, जैसे खाद्य विभाग की समस्या है स्वास्थ्य विभाग के सामने ले जाके रखते हैं। GST विभाग की समस्या है वो मुख्यमंत्री जी के सामने और सीतारमण जी के सामने रखते हैं। आज किसी भी बड़े से बड़े नेता से मिलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं राज्यसभा का सदस्य रह चुका हूँ, इसलिए मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सभी अधिकारियों, मुझे किसी अधिकारी से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ के DM से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है।
गया, दरवाज़ा खोला और मिल लिया। तो पूर्व राज्यसभा मेरे व्यापारियों ने मुझे पूर्व राज्यसभा का सदस्य बनाया, मेरे व्यापारियों ने मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया। इतना तो मुझे जीवन में मैं सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना मिल जाएगा। तो इन सब कारणों से सारे अधिकारियों के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं और सारे नेताओं के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं। इसीलिए हम व्यापारियों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर पाएं। ठीक।